से आगे की आप कार्रवाई एटीएस वाली बात पर फक्र कर रहे होंगे कि एटीएस की टीम आ गई तो अब जांच कर सब कुछ निकाल कर बाहर रख देगी, लेकिन 3 धमाके अगर उस घर में हुए, कई लोगों के हाथ उड़ गए, पैर उड़ गए, जान चली गई, मकान मालिक बदल गया, तो क्या इस बात की भनक नहीं लगी अवैध तरीके से वहां पर पटाखा निर्माण हो रहा था, बम बांधे जा रहे थे, तो आपकी पुलिस इसे पकड़ नहीं पाई? क्या इस बात को स्वीकार करेंगे स्क्रीन पर इस वक्त? देखिए, वो अवैध रूप से पटाखा का निर्माण तो वहां किया जा रहा था, ये हमारे पुलिस के लोग ही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अवैध रूप से चलाया जा रहा था। जब कोई धंधा, कोई काम अवैध रूप से चलाया जाता है तो वह पुलिस से छुप छुपा करके ही किया जाता है। देखिए, इस घटना के बाद जैसा कि मृत्युंजय भाई भी बताया कि वहां के स्थानीय प्रभारी, थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि पुलिस कहीं न कहीं उस घटना तक पहुंचने में नाकाम रही। अगर घटना के पहले पुलिस पहुंच गई होती तो इस प्रकार की घटना घटित नहीं हो पाती। तो घटना से पहले पहुंच जाती तो क्या वो बिहार पुलिस होती? देखिए, यही जो आप कहते हैं ना आशिता तिवारी जी, कि ये घटना पर एक्शन लिया गया और अभी ये इस बात की बिल्कुल इतिश्री हो गई है, हालांकि जांच चल रही है, एटीएस की टीम पहुंचेगी तो और कुछ खंगालेगी। देखिए विवेक जी, एक बात इन्होंने जो कही कि अवैध जो काम होता है वो पुलिस से छुपाकर ही होता है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर बालू के अवैध खनन मामले में जितने अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है या मुकदमे चलाए जा रहे हैं, वो मुकदमे वापस ले लिए जाए, उन्हें रिहा कर दिया जाए, क्योंकि वो तो निर्दोष लोग होंगे, उनसे छुपा के किया जा रहा होगा। तो फिर इन्हीं की सरकार ने क्यों, उसमें तो एक आईपीएस ऑफिसर भी खुलेआम किया जाता है, अवैध काम खुलेआम किया जाता है। रुकिए, पुलिस अरविंद जी रुकिए, से किया जाता है। तभी आपकी सरकार ने कई अधिकारियों पर कार्रवाई की है, कई को सस्पेंड किया गया, कई को गिरफ्तार किया गया है बालू का अवैध खनन के मामले में। आप देखेंगे कि शराबबंदी नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा सपना है, और अब स्थिति यह हो गई कि निजी स्तर पर उन्हें ड्रोन, हेलीकॉप्टर, तमाम चीजों की मदद लेनी पड़ी। कई पुलिस वाले इसमें भी पकड़े गए, कई जेल गए, कई बर्खास्त हुए क्योंकि वो संलिप्त पाए गए। ठीक उसी तरह यह मामला है। एक घर में पिछले 20 साल में 4 विस्फोट हुए, मतलब लगातार वहां अवैध पटाखे बनते रहे, लगातार उस धंधे में पुलिस वाले भी संलिप्त रहे और उन्हें रिश्वत के पैसे जाते रहे। अब इतनी बड़ी घटना हो गई तो अब जांच होगी। मूल समस्या क्या है? कोई भी अवैध काम, मूल समस्या यह है कि चाहे वो जिस विभाग से जुड़ा काम हो, करप्शन इतना बढ़ गया है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अवैध बालू के खनन मामले में एसपी पर कार्रवाई करनी पड़ रही है, वो पकड़ा जा रहा है, आप परिवहन अधिकारी पकड़ा जा रहा है। अब आप देखिए, ये एक बड़ी घटना हो गई, सस्पेंशन कोई हल ही नहीं है। एफआईआर लॉन्च कीजिए, एफआईआर लॉन्च कीजिए, क्योंकि वो आदमी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा था। अगर वो करप्ट नहीं भी था तो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा था वो, और इसलिए आज 14 लोग मारे गए और 10 से ज्यादा लोग के हाथ पांव उड़ गए। इसलिए पिछले 20 सालों में एक ही घर में लगातार अवैध काम होता रहा। पिछले 20 साल में एक ही घर में 4 बार विस्फोट हुए, इसलिए कि तमाम भ्रष्ट लोग उसको संरक्षण देते रहे, या तो उससे पैसे खाते रहे या फिर किसी अन्य वजह से उसे संरक्षण देते रहे। तो कार्रवाई करप्शन पर, करप्ट लोगों पर होनी चाहिए विवेक जी। बिल्कुल। अरविंद जी, हमारे मित्र कांग्रेस के तो इस प्रकार बोल रहे हैं जैसे लगता है कि मिनटों में सारी घटना को इन्होंने जांच कर लिया, और जांचोपरांत आकर के आपके डिबेट में बैठ करके इस प्रकार से बोल रहे हैं। देखिए, आपको तो काफी समय मिला ना, 1-2 नहीं, ये 4 घटना उसी जगह पर अगर हो जाती है तो आपको तो समय मिला ना अरविंद जी, आप उन्हें क्यों आप पोक कर रहे हैं? विवेक जी, हाँ विवेक जी, जिस प्रकार से यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार से यहाँ बोल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि यहाँ पूरी घटना के जांच करके आए हैं और जांचोपरांत ये इस प्रकार से बोल रहे हैं। नहीं, ये जांच की बात नहीं है। नहीं, आशिता तिवारी ने क्या कह दिया आपसे? आपको इतना दुख क्यों लग रहा है? क्या सवाल गलत कह दिया आपसे? 3 बार वहां घटना हो गई, 4थी बार वहां घटना हो गई, आप पता नहीं लगा पा रहे हैं? अरे खा रहे थे ना भाई, कहीं से पॉकेट में गर्म पैसे तो जा रहे होंगे ना। देखिए विवेक, पुलिस का तंत्र अब 1 मिनट में कहते हैं कि खुफिया तंत्र फेल है, पुलिस मान लेगी, है ना विवेक जी, यह बात तो सच है ना कि हमारी सरकार में न किसी को बचाया जाता है, न किसी को ये डायलॉग अब देखिए बहुत पुराना है, ये इसको बार-बार रिपीट मत कीजिए, बहुत पुराना डायलॉग नहीं, ये गब्बर सिंह टाइप का कोई डायलॉग नहीं है। चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, छोटे पदाधिकारी हो, किसी स्तर के कोई भी पदाधिकारी हो, जांचोपरांत जो भी इसमें, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे कोई आपराधिक किस्म के लोग हों, या कैसे उस घर में पटाखे बन रहे थे, सारे मामलों की तहकीकात होगी। प्रशासन को पता नहीं, पुलिस को पता नहीं।
जांचोपरांत कार्रवाई होगी। जो जांच में तथ्य भर करके सामने आएंगे उसके बाद जांच होगी। नहीं, आपकी बात से कुछ संतुष्टि नहीं लग रही है। आज पता नहीं आप बैकफुट पर हैं आज। नहीं अरविंद शाह जी, नहीं, आपको यह मानना पड़ेगा, ये दुखद घटना है। और यह दुखद घटना के बाद हमारे प्रशासन के लोग गंभीरता के साथ वैज्ञानिक तरीके से जो जांच का तरीका है, साइंटिफिक तरीके से जांच करेंगे। तो और इतने जांच बड़े के बाद जो भी इतने बड़े रॉकेट साक्ष्य साइंस की मिलेंगे, जरूरत उस नहीं साक्ष्य पड़ती के ना। आधार पर जांच होगी। अगर चौकस रहते, ईमानदार नहीं, रहते, बढ़िया जरूर। से ड्यूटी करते, तो जरूरत नहीं पड़ती ना इतने बड़े साइंस की, कि आज सब कुछ लगाना पड़ता, एटीएस की टीम को भेजना पड़ता। आज पता चला ना कि चुटपुटिया और पटाखा, वो बीड़ी बम नहीं था वहां पे। धमाका ऐसा हुआ कि बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह गई है वहां पर। ठीक, ये मैं तो कह रहा हूं कि दुर्भाग्य से यह घटना घटित हो गई। दुर्भाग्य से अब कुछ नहीं इसके हुआ बाद है। जांच की प्रक्रिया नहीं होना ये है। किस्मत की ये लकीरों जांच पर की मत जाइए। प्रक्रिया होना है, दुर्भाग्य से विवेक, कुछ और नहीं हुआ। जांचोपरांत ये जो बोलिए तथ्य कि भर काम करके चोरी हुई सामने है, आएंगे, उसके बाद काम चोरी हुई है, होगी। काम चोरी हुई है, और आप देख नहीं पाए, परख नहीं पाए, और लगातार ये काम जारी रहा। इस बात को आपको मानना होगा। आपका तंत्र यहां पर फेल है। देखिए, तंत्र फेल है अरविंद विवेक शाह जी। नहीं, अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है। दावे के साथ नहीं, जांच हो रही है। हम जांच के बीच में कहां आ रहे हैं? जांच हो रही है ना, टीम जा रही है। जांच के बीच में हम नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए ना कि आप दुर्भाग्य से आपकी दूरबीन की लेंस पर डालडा लग गया था क्या? आप देख नहीं पाए? नहीं, उसी दूरबीन से जांचा जाएगा कि आखिर कौन से लोग हैं, किस कारण से ये बता घटना दीजिए, अब घटित इसमें